नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अझायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समयसार ग्रंथ की 4 गाथाओं का ये समूह है। हालांकि अमृत चंद्राचार्य ने तो चारों ही गाथाओं को अपनी इस आत्मख्याति टीका में पृथक पृथक उद्धृत करते हुए उनकी टीका भी अलग अलग ही लिखी है, लेकिन छोटे दादा ने जो उनकी ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका बनाई डॉक्टर हुकुमचंद जी हरिल्य द्वारा, उसमें इन चारों गाथाओं को एक साथ युग्म के रूप में प्रस्तुत किया और उनकी टीकाओं को भी एक साथ चारों टीकाओं को अंतर्भाव ग्रहण करते हुए उसे भी एक साथ ही अपनी इस ज्ञायक भाव प्रबोधिनी नाम की जो वचनी का हिंदी टीका बनाई है उसमें प्रस्तुत किया है। और वही हम अनुशीलन में भी देखते हैं कि ये चारों गाथाएं एक साथ लिखी गई हैं। कल हमने देखा था इन चारों गाथाओं में अंतर क्या है और इनसे पहले इन गाथाओं का जो जन्म हुआ उसमें प्रश्न क्या पूछा गया था। 4 अलग अलग शब्द हमने लिए थे। एक तो पुद्गल द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य के बाद दूसरी गाथा में लिया है पुद्गल द्रव्य के कारण होने वाले अपने विविध प्रकार के परिणाम, और तीसरा पुद्गल द्रव्य का फल जो कि सुख दुख आदि के रूप में सामने आता है, जिसे कर्म का फल कर्म, कर्म का फल और कर्म के कारण होने वाले अपने परिणाम। तो ये 3 अलग अलग स्थितियां हैं जिन्हें 3 गाथाओं में बताया, और ये तीनों ही स्थितियां मेरे से भिन्न हैं। इस चीज को 76, 77 और 78 नंबर की गाथा में बताया। फिर 79 नंबर की गाथा में कहा पहले में तो मुझे मुख्य किया, मतलब आत्मा को मुख्य किया, और ऐसा कहा कि आत्मा करता है और आत्मा का कर्म पुद्गल नहीं है। और फिर 79वें नंबर की गाथा में कहा कि पुद्गल जो है वो आत्मा का करता नहीं है। एक जगह कह रहे हैं आत्मा करता नहीं है और दूसरी जगह कह रहे हैं पुद्गल करता नहीं है, मतलब दोनों को विज वर्जा बोलते हैं ना। एक जगह आत्मा करता और पुद्गल कर्म, और दूसरी जगह पुद्गल करता और आत्मा कर्म। तो किसी भी तरह का संबंध नहीं है, ना आत्मा का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है और ना पुद्गल का आत्मा के साथ कर्ता कर्म संबंध है ना। दोनों ही तरफ है, ना मैं पुद्गल को उत्पन्न करने वाला हूँ और ना पुद्गल मुझे उत्पन्न करने वाला है, ना मैं पुद्गल को परिणमन करने वाला हूँ ना पुद्गल मुझे परिणमन कराने वाला है, और तीसरा ना मैं पुद्गल को ग्रहण करने वाला हूँ और ना ही पुद्गल मुझे ग्रहण करने वाला है। ये इन चारों गाथाओं का सार है ना। हालांकि ये बात अपन ने 73 नंबर की गाथा के एक बोल में भी देख ली थी, जब ये कहा था ना सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धः, तो वहां पर सकल कारक चक्र की प्रक्रिया का मतलब अपन ने ये देखा था कि मैं
परद्रव्य का कर्ता नहीं, परद्रव्य मेरा कर्ता नहीं। मैं परद्रव्य का कर्म नहीं, परद्रव्य मेरा कर्म नहीं। मैं परद्रव्य का करण नहीं, परद्रव्य मेरा करण नहीं। इसी तरह से संप्रदान, अपादान और अधिकरण, मतलब किसी भी तरह से परद्रव्य से मेरा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये जो 6 कारक होते हैं, इनका किसी तरह का संबंध नहीं है। यदि कुछ संबंध कहने में भी आता है तो उस संबंध का नाम है निमित्त नैमित्तिक। आप उसे निमित्त नैमित्तिक ही कहो, आप उसे कर्ता कर्म मत कहो, क्योंकि जहां कर्ता कर्म की मान्यता खड़ी होती है वह ज्ञातापने की मान्यता चली जाती है। तो हम जो और जब सूक्ष्मता में जब अंदर जाते हैं तो जो ज्ञातापने का भी संबंध बनाया जाता है तो उसको भी कहते हैं कि भाई वो संबंध नहीं है, वो तो स्वभाव है। जानना, ज्ञान के साथ आत्मा का जैसे तादात्म्य संबंध कहा, और परद्रव्य के साथ ज्ञेयज्ञायक संबंध कहा। कहते हैं ये संबंध शब्द आप प्रयोग कर रहे हो, ये भी उपचार की भाषा है। वास्तव में मैं किसी को जान रहा हूं तो मैं कोई उसकी तरफ प्रवृत्त नहीं हो रहा, और मेरे को किसी परद्रव्य को जानने का किसी भी तरह का कोई लोड भी नहीं है। मतलब दिमाग में किसी तरह का कोई भार लेकर जानने जाता हो परद्रव्य को, तो ऐसी स्थिति तो नहीं है ना। तो इसलिए वो ज्ञेयज्ञायक संबंध का भी लोड नहीं, क्योंकि यदि वहां पर भी लोड आ जाएगा तो फिर वो कर्ता कर्म जैसी स्थिति हो जाएगी, आकुलता बढ़ जाएगी, क्या कहते हैं, सहजता नहीं रहेगी, स्वभाव नहीं रह जाएगा, और स्वभाव में किसी तरह का कोई जोर नहीं लगता। डॉक्टर साहब की पंक्तियां थी, जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज, है ना। आखिर में उन्होंने तत्व चिंतन और क्रम नियमित पर्याय, ऐसी 3-4 रचनाएं लिखी ना, उसी में से एक रचना है शायद तत्व चिंतन में ये लाइन है कि जानो नहीं। किसी चीज को जानने की भी बहुत ज्यादा दिमाग में भार लेने की जरूरत नहीं है, जानने देना होने दो तुम सहज। और बस यही कर्ता कर्म की मान्यताओं का निषेध है। तो 4 स्थितियां देखी हमने, कौन कौन सी हैं वो 4 जिनके कारण कर्ता कर्म संबंध बनता है परद्रव्य से। कर्म, कर्म के कारण होने वाले विविध परिणाम, तीसरा कर्म का फल, और चौथा उसी इन्हीं तीनों को पुद्गल के एंगल से ले लिया कि मैं कर्म मेरा करता नहीं और मैं भी कर्म का करता नहीं, है ना। पहली 3 में तो ये लिया कि मैं न भी परिणमति न गिण्णति न उपपज्यति, और किसके कारण, परद्रव्य के कारण। तो पहले में परद्रव्य लिया, फिर दूसरे में लिया परद्रव्य के कारण होने वाले परिणाम, और तीसरे में लिया उस परद्रव्य का फल। 75 गाथा में इन तीनों स्थितियों को 2 शब्दों में लिख दिया था, कर्म का परिणाम और नौ कर्म का परिणाम। अभी यहां पर उसको थोड़ा और खोला, तो कर्ता कर्म को भी खोलकर क्या किया, प्राप्य, विकार और निवर्त, है ना। तीनों शब्द ऐसे हैं, यदि आप यहाँ ना पढ़ो तो ये शब्द आपको बाहर कहीं सुनना भी दुर्लभ है, और चूंकि ये पढ़ना दुर्लभ है, सुनना दुर्लभ है, तो अभी जब हम इसे पहली बार यदि कदाचित पढ़ रहे हों तो हमें भी बड़े अटपटे से लगते हैं कि पता नहीं ये कौन सी बात है। लेकिन ये कोई अजीब गजीब बात है ना, अजीबों गरीब बात नहीं है, बल्कि वो बात है जिससे हम 24 घंटे ग्रस्त रहते हैं। और हर एक व्यक्ति अपने कार्यों को यदि हमारे सामने प्रस्तुत करे तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैंने कल दिन भर जाना। कोई ये कहता है क्या? हम यही कहते हैं ना कि मैंने कुछ ग्रहण किया, मैंने कुछ परिणमित किया और मैंने कुछ उत्पन्न किया, है ना। हमने आज एक कविता बनाई तो कविता उत्पन्न की ना, ऐसा लगता है कि नहीं। मैंने कविता में संशोधन किया, है ना। और फिर तीसरा क्या होता है, मैंने आपके द्वारा लिखी हुई कविता को प्राप्त किया, है ना। तो यही हो सकता है ना, या तो प्राप्त किया या उत्पन्न किया या परिणमन किया। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि अगले दिन सुबह क्या बनना है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि पिछले दिन क्या बचा है क्योंकि कई लोगों को उसे मॉडिफाई करने की आदत होती है कि नहीं। तो एक दिन पहले बनाया था और अगले दिन उसे क्या कर दिया, परिणमित करा दिया। तो किया तो हमने ही ना, सब कुछ हम ही तो कर रहे हैं। तो ये कर्ता कर्म की मान्यता 3 तरह से दिखती है, प्राप्य, विकार और निवर्त। तो किसे हम प्राप्त करते हैं?
परद्रव्य को प्राप्त करते हैं। किसके हम परिणमन कर्ता बनते हैं? परद्रव्य के परिणमन कराने वाले बनते हैं। और तीसरा, किसे हम उत्पन्न करते हैं? तो परद्रव्य को उत्पन्न करते हैं। निवर्त मतलब क्या होता है? निवर्तन करना, निवर्तन है ना, उत्पन्न करना, क्रिएट करना, ठीक है ना। तो हम क्रिएटर बनते हैं किसी चीज के। और गिण नदी का मतलब यहाँ पर क्या लिया अमृत चंद्राचार्य ने? प्राप्य। गिण नदी मतलब देखो, प्राकृत के 3 शब्द कौन कौन से? गिण नदी, दूसरा परिणमदी और तीसरा उपपज्जति, है ना। ये तीनों में लिख दूं ताकि अपन को लगातार देखते देखते ये याद हो जाएंगे। यहाँ पे वहां पर तो आप जो है वो देखोगे ही, तीनों को आमने सामने अपन लिख देंगे। पहला शब्द कौन सा है? गिण नदी, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्रहण करना। और अमृतचंद्र ने क्या लिखा है? इसको ही प्राप्य। दूसरा शब्द क्या है? परिणमति। तो परिणमति का मतलब क्या लिखा है? परिणमन कराना। और क्या मतलब लिखा है इसका? विकार्य। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए अपन यहाँ लिख दे रहे हैं कि आपको जब भी कोई डाउट हो तो यहाँ देख लिया करो। तीसरा कौन सा है? उपपज्जति। इसका मतलब उत्पन्न करना। इधर क्या लिखा है उसका? निवर्त। ऐसे ही लिखा है ना, निवर्त। क्या कुछ और लिखा है? तो ये 3 शब्द हैं। वापे भी आया है क्या? निर्वृत्त, निर्वर्त, निर्वर्त। निर्माण शब्द जो होता है ना, निर्माण शब्द वो इसी से बना है, निर्माण, है ना। और बहुत सारे शब्द बनते हैं एक दूसरे से। तो ये 3 शब्द हैं, ये अपन को ध्यान में रहेंगे। और इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द पूरी टीका खेली गई है। खेली गई है मतलब शब्दों से पूरी तरह से रची गई है। अपन ये बोलते तो है कि रची गई है, लेकिन अमृत चंद्राचार्य निषेध कर देंगे आखिरी में जाके, मैंने कोई आत्म ख्याति नहीं बनाई है ना। क्योंकि यदि वे भी आत्म ख्याति के कर्ता बन जाएं तो जो वो लिख के चले आ रहे थे ना, उसी का वो निषेध कर देंगे अपनी ही बात का। कहते हैं हमने कुछ आत्म ख्याति नहीं बनाई, हम तो ये आत्म ख्याति बनाने के काल में भी बस जानने वाले रहे। स्वरूप गुप्तो हम, मैं तो आत्म ख्याति बनाते समय अपने स्वरूप में ही था, मैं तो स्वरूप से बाहर नहीं निकला। ये तो शब्दों ने ही, अक्षरों ने ही क्या कहते हैं, शब्द बना दिए, शब्दों ने वाक्य बना दिए, और उन वाक्यों के जरिए ये पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा गया। मैं अमृत चंद्राचार्य इस आत्म ख्याति का करता नहीं हूँ। और अपने को मालूम क्या संबोधित करते हुए लिखते हैं? हे अमृत चंद्र, तुमने आत्म ख्याति बनाई है, इस मोह में मत नाचो। नाचना मत कि मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। और हम और आप किस मोह में नाचते रहते हैं, दिन भर छोटे छोटे से काम करते हैं और उसी में ये मैंने किया, है ना। अभी हर देश को यही क्रेडिट लेना है, हर देश के प्रमुख को, कि ईरान और इजराइल की शांति वार्ता वो करवा रहे हैं ना। अभी पाकिस्तान करवाने लगा था तो भारत के नेताओं को दर्द होने लगा, कह रहे पाकिस्तान कैसे क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है सफलताओं का। और ये इसी तरह से पूरी दुनिया वास्तव में नाच रही है। किस में नाच रही है? मोह में नाच रही है। हम लोगों को लगता है कि हम अलग अलग प्रसंगों पर ऊहापोह कर रहे हैं, कि कोई शादी में नाच रहा है और कोई मंदिर में नाच रहा है ना। लेकिन अमृत चंद्र से पूछो कि दोनों कहाँ नाच रहे हैं, तो दोनों तो मोह में ही नाच रहे हैं, चाहे वो मंदिर में। अच्छा, फर्क क्या पड़ रहा है? देखो दोनों में फर्क क्या पड़ रहा है? नाचने की क्रिया देखो, मतलब वहीं पर आप फिल्मी गानों को थोड़ा सा रिक्रिएट करके भजन में बदल दो तो वही उसी धुन पे वो वहां नाचने लगता है। भजनों में आजकल होता यही है, भजन भी कोई ओरिजिनल तो बना नहीं रहे, फिल्मी गानों को ही उन्हीं लय में थोड़ा सा चेंज करके और भजन बन जाते हैं अपने।
लेकिन वो यदि मंदिर में भजन पे यदि नाचे तो उसे अंदर में क्या एहसास होता है कि मैंने धर्म किया। और वही व्यक्ति यदि उन्हीं पर कहीं बाहर नाचे तो लगेगा ये पाप का काम किया। लेकिन अमृतचंद्र की नजर से देखो तो दोनों क्या हैं, दोनों ही मोह में नाच रहे हैं। और इस तरह से हर एक व्यक्ति, चाहे वो मंदिर में बैठकर पूजन का कर्ता बनता हो, चाहे दुकान पर बैठकर धन कमाने का कर्ता बनता हो, और चाहे किचन में बैठकर भोजन बनाने का कर्ता बनता हो, लेकिन ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, सब मोह में नाच रहे हैं। और इस मोह में नाचने की प्रक्रिया का वो अपने से निषेध कर देते हैं कि हे अमृतचंद्र, तुमने आत्मख्याति बनाई है, ऐसे मोह में मत नाचो। और ऐसा ऐसा करके खत्म करेंगे आत्मख्याति। नहीं तो हम सब लोगों को क्या लगता है कि हमारी एक कविता पर यदि कोई नीचे नाम देना भूल जाए कि ये मैंने लिखी थी, तो हमें कितनी परेशानी होती है। भैया तुमने क्रेडिट नहीं दिया, हमने इतनी मेहनत से लिखी। अभी एआई आने के बाद ना एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि हमें जिन जिन चीजों का बहुत गुमान अभिमान रहता था, अब वो अभिमान अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं हो रहा है तो समझ लो कि जिस किसी को भी लगता है कि मैं बहुत अच्छी कविता बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा लेख लिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा कैलकुलेशन करता हूँ, मेरे को बहुत सारा जनरल नॉलेज है, मैं बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन करता हूँ, तो अब गलत फहमी में मत रहो। और आने वाले 2 सालों बाद तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि किस लेवल का एआई काम कर देगा। तो ये बौद्धिक चीजों पर बहुत ज्यादा अहंकारी होने की कोई जरूरत नहीं है। और ईमानदारी से कह रहे हैं, आप 2 साल बाद यहाँ पर एक कंप्यूटर रखना और कंप्यूटर में यहाँ पर एक स्पीकर लगा देना, ठीक है, और उस स्पीकर में एआई से बोलना कि समय सार की 73वीं गाथा की विवेचना करो, तो मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति भी वैसी विवेचना नहीं कर सकता जैसी वो एआई समय सार की गाथा की विवेचना करेगा। और ऐसा सब में करेगा। 14 गुण स्थान समझाओ, अभी तो फिर भी थोड़ी गलतियां हो रही हैं। अभी तो वीतरागवाणी जो साइट है ना, उसने बना दिया अपना एआई। अब आपको सिर्फ शब्द देना है, पूज्य गुरुदेव श्री, अभी वो वाले कोड और वो सारा हम लोगों को कुछ लोगों को दिया गया है, विद्वानों को, कि तुम लोग प्रश्न पूछ के इसको ट्रेन करो। तो हम जैसे जैसे प्रश्न पूछेंगे ना, और वो ओपन एआई नहीं है, वो कौन सा एआई है, वो सिर्फ शास्त्रों से उत्तर देगा, हर कहीं से नहीं देगा उत्तर। आपने सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो वो उस सम्यक दर्शन का उत्तर खोजने बौद्ध दर्शन में नहीं चला जाएगा, नैयायिक में नहीं जाएगा। उसको हमने प्रोग्राम्ड किया है कि ये ग्रंथ हैं और ये गुरुदेव के प्रवचन है 9000, इनमें से ही उत्तर देना है तुम्हें। तो वो ओपन एआई नहीं है। तो फिर जब उसका इंटरप्रिटेशन करेगा अपने ही ग्रंथ होंगे आचार्यों के, और फिर 1 सेकंड के अंदर लिख देगा, सम्यक दर्शन में सठखंडागम में क्या कहा, सम्यक दर्शन में समय सार में क्या कहा, सम्यक दर्शन में राजवार्तिक ने क्या कहा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आधा सेकंड, है ना। आपने बोला सम्यक दर्शन क्या है, तो अभी बस प्रश्न पूछना है, स्वसंवेदन की विधि क्या है, सविकल्प से निर्विकल्प में जाने की विधि क्या है ना, 14 गुण स्थान क्या है, छपक श्रेणी में क्या विशेष कार्य होता। आप बस प्रश्न पूछोगे, वो आदम से 1 सेकंड में ऐसा प्रमाणिक उत्तर देगा कि हम सब लोगों की तो गलतियां हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। तो अब आपको ज्ञान का अहंकारी होने का तो कोई अवकाश नहीं बचा, क्योंकि वो काम तो पुद्गल कर रहा है। समझ में आया ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा इन चक्करों में मत उलझो। और ये इन चीजों का निषेध हमारे आचार्य सालों से कर रहे हैं, वर्षों से, जब से ग्रंथ लिखे जा रहे हैं कि क्षयोपम ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान में निष्ठ हो। और हम लोग क्षयोपम ज्ञान में निष्ठा को पा जाते हैं, थोड़ा सा विशेष जान लें, थोड़ा सा विशेष इंटरप्रिटेशन कर लें। और ये अमृतचंद्र की ये गाथा, ये टीका है, ये आचार्य कुंद की गाथा यही तो कह रही है कि भाई आप कहाँ कहाँ किन किन चीजों के कर्ता बन जाते हो, आपको ठिकाना नहीं है। धर्म क्षेत्र में आकर भी कर्ता कर्म की मान्यता नहीं जाती। समझ में आया। कई बार हमको ये लगता है कि जैसे कि अभी दादा ने इस काल में इस ग्रंथ की वचनिका बनाई, अभी पिछले 20-25 सालों में, तो डॉक्टर साहब ने भी इन 4 गाथाओं को अलग अलग लिखकर इनकी अलग अलग टीका बनाना जरूरी नहीं समझा। समझ, जबकि उनके पास सब सुविधाएं थी, कंप्यूटर के युग में थे, अच्छा पेन था, अच्छी कॉपी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, एक एक शब्द का ही तो अंतर है टीकाओं में। लेकिन आप अमृतचंद्र के समय में जाओ, कुंद के समय में जाओ, जो कुंद को तो एक गाथा लिखना पड़ रही है, तो यदि वो ताड़पत्र पर लिखने की जो प्रक्रिया जो जितनी जटिल होती हम सुनते आ रहे हैं, है ना, अब वो पता नहीं उतनी जटिल होती है कि नहीं, क्योंकि कई बार हम बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति कर देते हैं कि खून से लथपथ हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, हम पूरी प्रक्रिया पौन नूर में देख कर आए हैं,
है ना। कोई खून, वो कोई क्या जबरदस्ती का भी महिमा मंडन करने में ना अतिरेक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कठिन तो है। आज आप आराम से पेन और कॉपी लेकर लिखोगे तो आपके लिए बहुत सरल है वो चीजें। और अब तो पेन कॉपी लिखना भी लोगों को कठिन लगता है, टाइप करना ज्यादा सरल लगता है, और टाइप करना भी कठिन लगता है। अब तो बस मैसेज भी लिखते हैं तो एक बटन दबाया और बोल दिया, है ना। और वो एक आजकल सब में है अलग अलग, हे श्री, है ना। तो यदि आपका एप्पल का मोबाइल है तो एक श्री नाम का वो है AI, तो आप उसे बोल हे श्री कॉल फलाना, कॉल ढिकाना, है ना, बस वो सब जानता है। हे श्री 220वें नंबर का कांजी स्वामी का प्रवचन लगाओ समय सार पे, तो श्री लगा देती है। अब ये श्री कौन है? कौन है? ये ज्ञान ज्योति थोड़ी है, ये ज्ञान, ये AIओ के नाम है, AIओ, है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाए हुए ये सब टूल हैं। बहुत सब हर मोबाइल का अलग अलग रहता है ना। अब जो भी है, चलो जाने दो उसे। तो इस तरह से कितना फास्ट चीजों की प्रोग्रामिंग होती है और उनका चेंज हो जाता है। तो हमारे सामने तो कितना आसान है, लेकिन अमृतचंद्र और आचार्य कुंद के सामने चीजें कितनी मुश्किल, कितनी कठिन हुआ करती थी, लेकिन तो भी वो क्यों 4 गाथाएं बार बार लिख रहे हैं। और ऐसा 49वीं गाथा की टीका में आपने देखा था कि स्पर्शन के बोल वैसे के वैसे, सिर्फ एक शब्द ही तो बदला था, स्पर्श। रस के बोल वैसे के वैसे, सिर्फ एक शब्द बदल दिया रस। गंध का बोल वही के वही, कितने सारे लिख रहे हैं, इतनी मुश्किल प्रक्रिया के बावजूद लिख रहे हैं। तो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सामायिक के काल में जो मंथन चिंतन है ना, और बारंबार पहले सविकल्प अवस्था में शब्दों से ही अपने को चेताया जाता है, और बारंबार चेता रहे, बारंबार शब्दों का अवलंबन कब तक रहे? जब तक चिंतन की अविरल धारा ना बहने लग जाए। और चिंतन कब तक रहे? जब तक वो अनुभूति में ना बदल जाए। तो कहते हैं कि वो इसलिए बारंबार बारंबार ये बोलना जरूरी है। आप कभी भी सामायिक के मंत्र देखना, प्रतिक्रमण के सूत्र देखना, तो आपको उसमें दोहराव मिलेगा, रिपीटेशन मिलेगा। अध्यात्म में दोहराव दोष नहीं होता है, अध्यात्म में दोहराव गुण होता है। और ऐसे ही दोहराना है ना, हूं गया एक शू, मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ये सुनने सुनाने का व्यवहार चल रहा है, तो यहाँ पर दोहराव नहीं होना चाहिए। और ये है, कोई भी शास्त्रकार या सूत्रकार जो ग्रंथ लिखता है ना, यदि एक शब्द कम कर देता है अपने सूत्र में, एक शब्द, एक अक्षर भी यदि कम कर दे अपने सूत्र में ना, तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है जैसे एक बेटी विहादी हो, है ना। इतनी एक अभी ये आज के समय में बेटी विहाने का आनंद नहीं समझ सकते आप, क्योंकि आजकल एक ही बेटी होती है ना। लेकिन किसी जमाने में जब 8-8 7-7 बेटियां होती हों किसी की, तो और उसके लिए वो एक बड़ी चुनौती होती है ना। क्योंकि आप देखेंगे कि 85-85 साल के होते जा रहे हैं पिताजी, और अभी तक बेटियां बिहा रही हैं। और यहाँ तो 52-53 साल में फ्री, है ना, बेटा बेटी सब बिहा गए। तो अभी वाली बात नहीं है, उस जमाने में सोचो आप। तो ये लिखा कि कोई भी ग्रंथकार, सूत्रकार, गाथाकार, संस्कृत के साहित्य में एक अक्षर कम लिखना मतलब इतनी प्रसन्नता की बात थी। लेकिन यहाँ पर तो अक्षरों को बढ़ा रहे हैं, अक्षर तो छोड़ो, गाथाएं बढ़ा रहे हैं। आपने पूरी 4 गाथाओं में क्या किया? अब ये देखो आपके सामने 4 गाथाएं दिख रही हैं, सब बिल्कुल सेम है। सिर्फ जैसे कि पोग्गल कम्मम, नीचे सग परिणामम, और पोग्गल कम्म फलम अनंतम, बस यही लिखा ना, बाकी तो पूरा का पूरा सेम था। तो एक ही लिख देते और फिर उसको ही बता देते कि इसी तरह से आप कर्म फल में लगा लो, इसी तरह से अपने विविध प्रकार के परिणामों में लगा लो। बस 4-4 बार लिखने की क्या जरूरत। और फिर जब अमृतचंद, चलो इन्होंने तो छोटा ही काम किया, अभी मैं आपको टीका पढ़वाऊंगा, ये तो उसकी भूमिका है, मैं भी एक ही बार में पढ़वा दूंगा। मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा इसे पढ़ने में जितना उन्होंने लिखने में टाइम लगाया है। समझ में आया? अमृतचंद्र ने कहा कि जब हमारे गुरु ने इतना ज्यादा डिटेलिंग करके चीजों को अलग अलग लिखा, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं भी इसे सेपरेटली लिखूं। तो उन्होंने, उनकी इतनी बड़ी टीका में सिर्फ एक शब्द का अंतर आया, एक शब्द बस, और इसके अलावा कोई अंतर नहीं। और वे बारंबार इतनी लगभग 12-12, 14-14 लाइन की टीका पूरी सेम, जैसी टीका 76 गाथा की, जैसी 77 की, वैसी की वैसी 78 की, और थोड़ी 79 की चेंज है। तो बिल्कुल सेम टू सेम उन्होंने लिख दिया बिना किसी परिवर्तन के। क्यों? क्योंकि वे लिखते समय उनका पहला संकल्प था ना, क्या संकल्प था?
तीसरे नंबर के कलश में अपन ने पढ़ा था, वो एकत्व व्यक्त का संकल्प तो था कुंद कुंद का। अमृत चंद्र का क्या संकल्प था? परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्म ख्याति नामक व्याख्या से। तो अब देखो, अब उन्हें तो मजा आ रहा है कि पुद्गल कर्म का मैं करता नहीं हूं, पुद्गल कर्म को मैंने प्राप्य नहीं किया, विकार नहीं किया, निवर्त नहीं, मजा आ रहा है ना। तो जिस चीज का मजा आता है तो वंस मोर होता है कि नहीं उसमें? तो फिर वंस मोर, तो पुद्गल कर्म के फल का मैं करता नहीं हूं, पुद्गल कर्म के फल का मैं प्राप्य नहीं, विकार नहीं, निवर्त नहीं, मजा आया ना। तो वंस मोर है ना, पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले स्वयं के विविध परिणामों को मैं प्राप्त नहीं करता, मैं इसको परिणमन नहीं कराता, विकार नहीं करता, और मैं इसे उत्पन्न नहीं करता। मजा आ रहा है? जब मजा आ रहा है तो फिर एक बार लिख के क्यों छोड़ो? यदि समझाना ही हो, यहाँ कोई कोर्स पूरा करना हो, तो हम ये सोचेंगे चलो भैया तीनों एक ही बात है, आगे बढ़ो। लेकिन तीन एक ही बात नहीं है, अंदर में पड़ी हुई मान्यता बड़ी गहरी है, और भीतर में जो परद्रव्य के साथ कर्ता कर्मपने का संबंध है, वो हम अपने परिणामों को बहुत एकांत में स्थिर चित्त होकर ही देख सकते हैं। नहीं तो ऐसे चर्चाओं में उस चीज को नहीं हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते। आगम को समूह में पढ़ाया जा सकता है, अध्यात्म तो स्वात्म चिंतन का विषय है। हाँ, आगम से हमने अन्वेषण किया, आगम से हम अध्यात्म तक पहुंचे, लेकिन अध्यात्म में आने के बाद क्या करना है, समझ में है ना। जैसे यह प्रस्तुतिकरण चल रहा है, तो इस प्रस्तुतिकरण का औचित्य कब? क्योंकि हमने भी बात की ना, ये प्रस्तुतिकरण तो हमसे कहीं गुना अच्छा एआई कर रहा है, कर देगा आने वाले समय में, कंप्यूटर करेगा, मोबाइल करेगा बहुत अच्छे से, और वो हमारे जीवन के लिए बड़ा हैबिचुअल हो जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या? हम एक असंवेदनशील माहौल में संवेदना की बात सुनेंगे, तो संवेदना कभी पैदा नहीं होगी। क्योंकि माहौल कैसा है? माहौल तो असंवेदनशील है कि नहीं। आजकल क्या होता है, जैसे ये फिल्म स्टार वगैरह होते हैं ना, तो वो वहां पर इतनी ज्यादा असंवेदनशीलता है, जब वो एक्टिंग करते रहते हैं ना, निरंतर एक्टिंग, तो एक्टिंग करते हुए, अभिनय करते हुए उसमें इतने घुल मिल जाते हैं कि किसी की यदि मैयत में भी जाना पड़ जाए तो वहां भी उनकी एक्टिंग बंद नहीं होती है, वहां भी वो एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आंखों में आंसू, सांत्वना देना। अच्छा, कमाल की बात है, अब जो फिल्म स्टार जिसकी उसमें गया श्रद्धांजलि सभा में, तो वो श्रद्धांजलि जिसके लिए देने गया, उनका परिवार भी एक्टिंग में ही डूबा हुआ है। तो वो सब लोग एक दूसरे के साथ एक्टिंग ही कर रहे हैं। वो कोई मर गया है उनके खुद के परिवार का, तो वो दुखी होने की एक्टिंग कर रहे हैं, और दूसरा सांत्वना देने की एक्टिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक असंवेदनशील माहौल में रहते हुए असंवेदनाओं से ही भरते हो, संवेदना से कभी नहीं भरते। ऐसे ही आने वाले समय में बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, एआई से, सब और नए नए डिवाइस आने लगेंगे। जैसे ही बोलता समय सार आया, अभी बोलता समय सार से यदि आप संवेदना तक नहीं पहुंचो, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है एक छोटा सा ऐसा डिवाइस आने लगेगा जो जेब में रख के आप घूमोगे, उसके अंदर समय सार, तत्वार सूत्र सब पड़ा रहेगा, और आपके अलग अलग बटन रहेगी। ये समय सार की बटन है, ये तत्वार सूत्र की बटन है, ये गोमट सार की बटन है, ये सटखंडागम की बटन है। तो आप बस, ये होगा 2 साल के अंदर होगा, है ना। हम आपको देखना, आप कमाल की बात, अभी होने वाला है, ये सब चीजें हैं। तो आप बस बटन दबाओगे ऐसे, है ना, समय सार, और समय सार का बटन दबाकर फिर आप बोलोगे कि गाथा नंबर ये, इसका विवेचन करो, तो इतना बढ़िया विवेचना दे देगा, और पूरे प्रमाणों के साथ देगा। तो ये तथ्यों की विवेचना तो होगी, लेकिन उन तथ्यों से आप संवेदना तक नहीं पहुंचोगे तो क्या मतलब है। ये शब्द यदि हमें भाव तक लेकर ना जाएं, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नहीं हो, ये शुरू में लिखा था ना जयचंद जी छाबड़ा ने। तो यदि वाचक आपको वाच्य तक ना ले जाए तो वाचक साधन नहीं कहलाता। ऐसे ही असंवेदनशील माहौल में आप यदि समय सार से संवेदना पाना चाहोगे तो कैसे पालोगे? अब फिर इससे क्या होगा, आध्यात्मिक जड़ता बढ़ेगी। कैसी आध्यात्मिक जड़ता? यहाँ हमें तो पूरा समय सार आता है, हमें तो पूरा तत्वार सूत्र आता है, हमें तो पूरा नियम सार, जो भी बोलना है आपको सब आता है, लेकिन भीतर में एक साहृदयता नहीं रही, कोमलता नहीं रही। क्योंकि साहृदयता, कोमलता, वैराग्य, ज्ञान वैराग्य की आपस में संधि है ना, तो जब ज्ञान वैराग्य की संधि नहीं होगी तो आप भले अनित्य भावना सुनो, अशरण भावना सुनो, लेकिन आपको अनित्य कुछ नहीं लगेगा।
अशरण कुछ नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो एक्टिंग जैसा लगेगा, एक्टिंग चल रही है बस, अभिनय चल रहा है, होता कुछ नहीं है। जीव, जैसे टोडरमल जी ने ये बात को बहुत पहले प्रस्तुत कर दिया था कि जीव और पुद्गल को आपस में भिन्न भिन्न बताता है, लेकिन जैसे किसी और को किसी और से भिन्न बताता है। हम तो कुछ है ही नहीं, समझ में आया ना, द्रव्य भिन्न है, पर्याय भिन्न है, हम तो ना द्रव्य है ना पर्याय है, हम तो कौन है? ये प्राप्त पर्याय में तन्मयता है, ये कुछ इसी तरह की तो है। ना द्रव्य से हमारा कोई सरोकार, ना पर्याय से हमारा सरोकार है, ना जीव से हमारा कोई सरोकार है, ना कर्म से हमारा कोई सरोकार है, ना पुद्गल कर्म से हमारा सरोकार है, ना पुद्गल कर्म के फल से है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो हम कौन है? हम तो भैया जो है वो है। हमारी प्राप्त पर्याय में तन्मयता कुछ ऐसी है जैसी उस जीव की पड़ी हुई है जो बोलना नहीं जानता, जो निगोदिया। समझ में आया? इसे ही बोलते हैं भाव कलंक की प्रचुरता। भाव कलंक की प्रचुरता और दूसरी नहीं होती। भाव कलंक मतलब क्या? जीवन का सबसे बड़ा कलंक क्या होता है? अरे अपने आप को पर्याय मात्र मानना ही सबसे बड़ा कलंक है। और ये जितना जितना सघन है, कभी ढिलास नहीं आती इसमें। बाहर में हम साफ साफ देख लेते हैं, वैराग्य के सद्विचार के अनेक निमित्त मिलते हैं, लेकिन एक चवन्नी भी हमें ढिलास नहीं आती है इस पर्याय मूर्ता में कि कुछ भी थोड़ा सा भी रत्ती मात्र भी हमने इस पर्याय से स्खलन कर लिया। हम तो क्या मान के बैठते हैं? बस यही मैं हूं, यही मैं हूं। इसे बोलते हैं असंवेदनशीलता, यही है भाव कलंक। तो जब हम असंवेदनशील माहौल में ये सब पढ़े सुने तो कितना असरकारी होगा? तो नहीं होगा ना ये असरकारी। इसलिए इसमें एक दोहराव चाहिए है अध्यात्म में, और वो दोहराव उन शब्दों के साथ एकाकार करके होना चाहिए। अब शब्दों के साथ एकाकार करना क्या, कि जैसे अमृतचंद्र ने यहां पर प्रस्तुत किया है कि एक पुद्गल द्रव्य से भिन्नता बताने वाली बात को जिस तरह से वो लिख रहे हैं, उसी वजनदारी के साथ वैसे के वैसे वो पुद्गल कर्म के फल से भिन्नता बताते हैं। पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने परिणामों की विविधता, उससे अपने आप को बताते हैं कि मैं इसका भी करता नहीं हूं और ये मेरा कर्म नहीं। ऐसा वजन, ये अध्यात्म में दोहराव दोष नहीं है, अध्यात्म में दोहराव गुण है। अष्टबाहुल ग्रंथ में अभी बहुत सारी गाथाएं वहां गोष्ठी में ऐसी बोली कि एक ही लाइन बारंबार दोहरा रहे हैं, बारंबार। जैसे प्रवज्या का स्वरूप बता रहे हैं, प्रवज्या का स्वरूप, तो उसको ऐसा लगता है उसे पढ़ के आचार्य कुंद मानो कि लोगों के सामने प्रूव कर रहे हो, जैसे हम लोग करते हैं ना प्रूव। नहीं, ऐसा धर्म नहीं है, ऐसा धर्म होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। दलील दी जाती है ना, वकील कहता अरे ये निर्दोष है, ये निर्दोष है, ये दोषी कैसे हो सकता है। ऐसे दलील देगा, फिर कहेगा ये दोषी कैसे हो सकता है, फिर दलील देगा ये दोषी कैसे हो सकता है, या फिर दलील देगा ये दोषी है, दलील देगा ये दोषी है, बार बार बोलेगा ना एक ही चीज को। तो ऐसे ही बोलते पवज्जा ये ऋषा बढ़िया, पवज्जा ये ऋषा बढ़िया, पवज्जा ये ऋषा। पहले बताएंगे ऐसी प्रवज्जा होती है, और फिर नीचे लिख देंगे ऐसी होती है प्रवज्जा। प्रवज्जा यानी दीक्षा, ऐसी होती है दीक्षा। तुम जो लोग दिखा रहे हो, बता रहे हो, या तुम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, वैसी दीक्षा नहीं होती है, ऐसी दीक्षा होती है। मानो कि वो प्रूव कर रहे हो लोगों के सामने, और एक तरह से स्वयं खड़े हो गए हो, पूरी दुनिया तो अलग रास्ते पे जा रही हो, है ना। पूरी दुनिया मान के चलो मोह के नशे में नाच रही हो, शराब के नशे में नाच रही हो, तो उन सबसे कह रहे हैं ये तो सब बीमारी है, स्वास्थ्य ऐसा होता है, स्वास्थ्य ऐसा होता है। तो इस तरह से आचार्य अमृतचंद्र, वो आचार्य कुंद लिखते हैं प्रवज्या ऐसी होती है, प्रवज्या ऐसी होती है। वही यहाँ पर कर रहे हैं, तुम नहीं हो करता, तुम नहीं हो करता। क्यों नहीं हो करता? तर्क हम पहले दे के आए, क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। तो व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है तो हम प्राप्त करने वाले हैं कि नहीं? नहीं हो। प्राप्त भी वही करेगा जिसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध हो। तो हम परिणमन कराने वाले हैं कि नहीं? नहीं हो परिणमन कराने वाले। परिणमन भी वही कराएगा जिसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध हो। तो हम निवर्तन कराने वाले हैं? नहीं हो। निवर्तन भी वही कराएगा जिसका व्याप्य व्यापक संबंध। देखो अभी ये चारों गाथाएं अपन पढ़ेंगे, उसकी इसी से अनुवाद पढ़ेंगे, है ना, जो आपको चारों यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही हैं। और फिर इन चारों टीकाओं में एक छोटा सा अंतर है, उसकी तरफ दृष्टि करेंगे, और बाकी पूरी टीका सेम है ना। ये इसलिए कर रहा हूं मैं कि हमें तो ये विषय अभी ग्रहण करना है बुद्धि के स्तर पर, बाकी अपने श्रद्धा के स्तर पर तो सबको अपने अपने लेवल पर ही करना है। ये काम कोई नहीं करा सकता है, और यदि ये हम कराने लग जाएं तो हम ये बोलते हुए ही उल्टी बात आपको समझा रहे हैं। यदि हम आपको इसका अभिप्राय ग्रहण करवा दें तो हम आपके कर्ता हो गए कि नहीं?
आपके परिणामों को परिणमन करा दिया कि नहीं? तो आपके परिणामों का मैं परिणमन कराने वाला कैसे हो सकता हूं? देखिए, न विपरिणमदि न गिण्णति उपपज्यदि न परदव्यपज्याये णाणि जानन्तो विहु पोगलकम्मं अणेविहम् न विपरिणमदि न गिण्णति उपपज्यदि न परदव्यपज्याये णाणि जानन्तो विहु पोगलकम सग परिणामम अणेविहम् न विपरिणमदि न गिण्णति उपपज्यदि न परदव्यपज्याये णाणि जानन्तो विहु पोगलकम् फलमनन्तम् न विपरिणमदि न गिण्णति उपपज्यदि न परदव्यपज्याये पोगलदव्यं पीतः परिणमदि सहि भावेहिम्। पहली लाइन तो सबको याद हो गई होगी अब, है? अच्छा, ये हिंदी मत देखो तो आपको इसमें अर्थ तो सब समझ में आ रहा है ना? प्राकृत देख के है ना, परिणमित कराता हूँ, ना ग्रहण करता हूँ और ना उत्पन्न करता हूँ। किसे? पर द्रव्य को और उनकी पर्यायों को। तो क्या णाणि जानन्तो विहु, विहु यानी होता है खलु, निश्चय से। जो खलु लिखा ना, आम एक को खलु, तो दो से यहाँ पे विहु, प्राकृत में उसकी एक लय बनाई। और फिर ऊपर कह दिया पुद्गल कम्मम अणेव्यम, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को। फिर नीचे बोला सग परिणामम अणेव्यम, अनेक प्रकार के स्वयं के पुद्गल नैमित्तिक परिणामों को। और सबसे नीचे तीसरे में लिखा पुद्गल कर्म फलम अनंतम, अनंत प्रकार के पुद्गल कर्म के फल को। और चौथे वाले में उसे ही पुद्गल के एंगल से बताया, पुद्गल पुद्गल दव्वम पीतः, कि पुद्गल द्रव्य ही खलु परिणमदि, परिणमन कराता है। किसका? स्वयं भावी, पुद्गल द्रव्य ही स्वयं के परिणामों का कर्ता धरता है, जीव उनका कर्ता धरता नहीं है। हम ये पूछ सकते हैं ना कि जब हम पुद्गल के करने धरने वाले नहीं है तो इस पुद्गल का कौन करने धरने वाला है? तो क्या उत्तर होगा? पुद्गल ही है, तुम क्यों तनाव ले रहे हो? तो इसलिए चौथी गाथा में ये बताना जरूरी था, क्योंकि हमारे मन में तो ये है ना कि भैया हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कई बार होता है ना ये, कई बार हम लोगों को जैसे तत्व प्रचार करने का यदि नशा चढ़ जाए, वो भी नशा है, यदि जरूरत से ज्यादा हो जाए, भैया हम नहीं सुनाएंगे आप लोगों को तो कौन सुनाएगा? तो कहते हैं तनाव मत लो, सब तत्समय की योग्यता में सब कुछ निश्चित है, कौन कहने वाला है, कौन कराने वाला है, कौन सुनाने वाला। कई बार हमसे लोग कह देते हैं इतना दूर क्यों जाते हो, आसपास नहीं बनता क्या स्वाध्याय करते हुए? तो हम कौन है करने वाले, है ना? वो 11 किलोमीटर जाके ही होना है तो वहीं होगा, हम उसमें कुछ करने धरने वाले नहीं है कि तुम्हें फिर उसके लिए 11 किलोमीटर भागना पड़ेगा, चाहे 110 किलोमीटर भी भागना पड़ सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता है, जब शिविर लगता है तो 110 किलोमीटर से आते हैं लोग, है ना, कि वहां पे कोई 110 से आ रहा है, कोई 350 किलोमीटर दूर से आ रहा है, डेली अप डाउन कर रहे हैं 350 किलोमीटर। सुबह 5 बजे निकलेंगे और 8 बजे के प्रवचन के टाइम पहुंच जाएंगे। अमेरिका में कई जगह होता है जब अपने शिविर लगते हैं 2-2 महीने के। तो ऐसा ही है ये, आपके चाहने से आप कोई चीज को तत्समय कर लो, अपने मर्जी के अनुसार नहीं होगा, वो अपनी योग्यता से होगा। और ये सब जगह लगा लो, रोटी ऐसी क्यों बनी, समझ में आया ना? अभी ये सिर्फ बुरे काम में नहीं लगाना है कि जब रोटी जल जाए तो पति देव को कह दिया कि भैया उसकी योग्यता ऐसी थी, जब अच्छी बन जाए ना तब भी कहना उसकी योग्यता ऐसी थी।
है ना। ये सिर्फ असफलताओं का ठीकरा नहीं फोड़ना है, समझ में आया। क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर असफलताओं का ठीकरा नहीं फोड़ना है, नहीं तो हम भी वो ईश्वरवादियों जैसे हो गए। और ये करते हैं क्रमबद्ध पर्याय को हम कैसे प्रयोग करते हैं, अब भैया जब सम्यक दर्शन होना होगा हो जाएगा, यही क्रमबद्ध में है, तो फिर 24 घंटे जो बाकी काम करते हो ना वहां भी क्रमबद्ध लगाओ। और यदि वहां समय तुम क्रमबद्ध लगाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सम्यक दर्शन अनंत काल बाद होना हो, नहीं हो सकता ऐसा। तो इसलिए ये चाहे जैसे क्या कहते हैं, अंदर सट्टी में तीर नहीं चलाए जाते, आगम के वचनों को अंदर सट्टी में नहीं फेंका जाता है, चाहे जहां हर कहीं ऐसे तत्समय की योग्यता अपने पर्याय मूर्ता के पोषण करने के लिए, स्वच्छंदता के पोषण करने के लिए नहीं चलाए जाते हैं। ये हर एक बात, चारों अनुयोगों की, सभी सिद्धांतों की बात, समता भाव बढ़ना चाहिए। और यदि समता भाव नहीं बढ़ रहा और राग बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, समझ में आया, कषायें बढ़ रही हैं, और उन कषायों को बढ़ाने में हम शब्दों का प्रयोग करने लगे इनका, आगम का, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के तो मिथ्यात्व का तीव्र अनुभाग है। ये तीव्र अनुभाग में ऐसा काम होता है कि जब आदमी अपनी मिथ्या बुद्धि का पोषण आगम के वचनों से करने लग जाए, क्रमबद्ध से करने लग जाए, उत्पाद व द्रव्य से करने लगे, समझ में, वास्तु स्वातंत्र से करे, अकर्तावाद से करे, ये तो तीव्र मिथ्यात्व नाच रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को के सामने तस्य देशना नास्ति, अमृत चंद्र से बोलो ऐसे आदमी के सामने सुनाओ मत, समझ में है ना। ऐसे सत्यनारायण की कथा बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि चाहे जहां, है ना, जैसे आजकल चलने लगा है कि बाहर बफे सिस्टम लगा हुआ है, ऊपर पंडित जी नारायण सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, तो नीचे आदमी खाए पिए भी जा रहे हैं और ऊपर से कथा भी चल रही है। तो ऐसा जैन धर्म के सिद्धांतों का बिल्कुल भी डिग्रेडेशन करने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा होगा। अभी कई जगह होने भी लगा है, मेरे को भी अभी इस साल न्यू ईयर पे ऑफर आया है ना, ऐसे ही कि देखो हम बढ़िया बीच में आग जलाएंगे, सारे युवा लोग रहेंगे, रात को 11 से 1 बजे के बीच में जो संक्रमण काल आएगा ना न्यू ईयर बदलने का, है ना, तो उसमें बढ़िया आग चल रही होगी, बीच में अपन भजनों के माध्यम से बढ़िया भक्ति करेंगे, गीत गुनगुनाएं, और अब सरल शब्दों में जैन शासन बताना, और बीच में हम फरारी की व्यवस्था कर देंगे, चिक्की विक्की रखी रहेंगी, वहां पे गुड़ पट्टी रखी रहेगी, केले की चिप्स रहेंगी। मैंने कहा कि नाश करोगे तुम आगे चल के, है ना, और उसके लिए बलि का बकरा हमें बनाना चालू कर दिया तुमने। ऐसा नहीं होता है, ये अंदर में परिणाम और होगा ऐसा। आप ये सब चीजें आप देखोगे, इसके लिए बहुत पवित्रता जरूरी है। ये ऐसे ही नहीं है, जैन शासन में अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग, अणुव्रतों की व्यवस्था, महाव्रत, क्योंकि तत्संबंधी विशुद्धि, जिस प्रकार की विशुद्धि भीतर में बढ़ रही है, बाहर में उस अनुसार आचरण देखने में मिलता ही मिलता है, लाया नहीं जाता, आता ही आता है। तो ये परस्पर में मैत्री है, इसलिए निमित्तों का ज्ञान कराता है जैन शासन, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता ये भी बताता है। यदि निमित्तों का ज्ञान ना कराए तो आध्यात्मिक जड़ता बढ़ने की बहुत संभावनाएं होती है, समझ में आया। देखो अभी अब आप यहाँ पर सिर्फ एक एक शब्द पर नहीं, अपन पहले हिंदी अनुवाद और पढ़ लें। ये इतना अच्छा है कि आपको याद हो जाना चाहिए, आपको नींद ना लगे ना रात में तो यही बोलते रहा करें, अभी परिणमतेन उपपज्यति गिण्णति, है ना, गिण्णति परदप उपज्जाए, बस ऐसे ही। और प्राकृत नहीं बोलते हो ना तो हिंदी बोलो, देखो 3-4 बार अपन रिपीट करेंगे एक ही लाइन, है ना, तो बस उतनी लाइन ही बोलो, उतनी लाइन ही गुनगुनाओ, उसी के साथ एकाकार करो। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, उद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, इसी तरह पुद्गल तरव निज भाव से ही परिणमे। जीव का कर्ता जीव, पुद्गल का कर्ता पुद्गल, है ना। इतना सा इन 4 भाव गाथाओं का भाव। अब देखो आप
जैसे 76 नंबर की गाथा की टीका देखिए, उसमें चौथी लाइन देखो, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को, ठीक है ना, ये देख लिया आपने, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से मिल गया चौथी लाइन में। ठीक है, अब अगले पेज पर आइए, 77 नंबर की गाथा की टीका देखिए, उसी के बाद पढ़ो, इस प्रकार चौथी लाइन में, इस प्रकार आत्मा के द्वारा किए जाने वाले आत्म परिणाम को, ठीक है, पहले क्या था, पुद्गल द्रव्य के परिणाम को, और आत्मा के द्वारा किया जाने वाले आत्म परिणाम को। यहाँ आत्म परिणाम में विविध प्रकार का है, मतलब ये विविध प्रकार का जो पुद्गल के निमित्त से होने वाला है ना, क्योंकि आत्मा का निज परिणाम तो एक रूप है, ज्ञान 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 रूप, लेकिन जो अनेक प्रकार का परिणाम हो रहा है, लिखा ना सग परिणामम अणेव्यहम, मूल गाथा में यही है ना, ये देखो यहाँ पे सग परिणामम अणेव्यहम, तो आत्मा के परिणाम अनंत प्रकार के हो सकते हैं क्या? आत्मा का परिणाम तो एक ही है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो ये अनेक प्रकार का आत्म परिणाम किसका? पुद्गल का के निमित्त से हो रहा है, तो पुद्गल का, यद्यपि वो आत्मा का अशुद्ध उपादान है, लेकिन उसका निमित्त कौन बन रहा है? अशुद्ध उपादान उसे कहते हैं जिसमें कोई और निमित्त बने, और जो स्वयं से ही हो वो शुद्ध उपादान है। तो ज्ञान का कर्ता आत्मा, इसे बोलते हैं उसका शुद्ध उपादान, शुद्ध परिणमन हो रहा है ना। और वैभाविक परिणमन क्या हो रहा है कि राग देशों की जो उत्पत्ति हो रही है, ये भी कहीं कहीं शास्त्रों में आत्मा के परिणाम कहते हैं, और कहा भी कहना भी पड़ेगा। यदि आप राग को सर्वथा स्वयं से भिन्न मान लोगे तो फिर राग के अभाव करने के लिए संवर निर्जरा नहीं करोगे। देखो, एक विकार का सर्वथा अभाव अपने में मान लें तो मोक्ष का भी अभाव हो जाता है। जैसे सांख्य मत वगैरह है ना, वो नहीं मानते आत्मा विकार का करता है, आत्मा सदैव निर्विकारी है। लेकिन यदि आप सर्वथा निर्विकारी मान लो, आगे इसी समय सार में आपको कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलेगा कि राग का कर्ता आत्मा को कहेंगे, तो वहां विवक्षाओं का भेद होता है। क्यों? क्योंकि यदि आत्मा में सर्वथा आश्रव ना हो तो फिर संवर निर्जरा की जरूरत नहीं है, और जब संवर निर्जरा नहीं है तो फिर किसकी जरूरत नहीं है? मोक्ष की भी जरूरत नहीं है। और ये आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष जिसकी पर्याय है वो स्वयं जीव है। तो जब ये पर्याय नहीं है तो पर्याय से रहे कोई द्रव्य नहीं होता, तो फिर जीव भी नहीं। तो एक भी तत्व का सर्वथा अभाव कर लेने से सातों तत्व का अभाव होता है, और इसे न्याय शास्त्र की भाषा में बोलते हैं, यदि आप ऐसा करोगे तो सर्वथा शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा। क्या बोलते हैं उसे? सर्वथा शून्यवाद, बिल्कुल सब शून्य हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा। अनेक हमारे आचार्यों ने विभिन्न एकांतवादी मतों का ऐसे निराकरण किया न्याय शास्त्रों में। देखो अभी तीसरे नंबर का देखो, 78 नंबर में ये चौथी लाइन, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा किया जाने वाले सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म के फल को ज्ञानी जानता हुआ भी, पीछे क्या लिखा था? आत्म परिणाम को ज्ञानी जानता हुआ भी, उससे पीछे लिखा था पुद्गल परिणाम को ज्ञानी जानता हुआ भी। तो तीन चीजें मिल गई, कौन कौन सी? पुद्गल परिणाम को, स्वयं के परिणाम को, और तीसरा पुद्गल द्रव्य के फल को, है ना, या पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने वाले सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म फल को। तीन चीजें हो गई। बाकी मैंने ये तीन चीजें अलग से क्यों पढ़ाई? क्योंकि बाकी टीका ऑलमोस्ट सेम है। अब यही परिणाम नीचे भी एक बार आएगा, जैसे कि देखो पीछे ही निकलिए 144 नंबर के पेज पे, नीचे से तीसरी लाइन, ये ब्रैकेट में बाहर रहने वाली लिखा है ना, उसके बाद लिखा है पर द्रव्य के परिणाम में, है ना। बस ऐसे ही आगे लिखा मिलेगा आपको स्वयं के परिणाम में, और उसके आगे लिखा मिलेगा पुद्गल द्रव्य के फल में। बस इतना सा अंतर है, बाकी पूरी टीका एकदम सेम है। अब बाकी टीका में क्या है? बाकी टीका में आपको फिर से कुम्हार और घड़ा लेके आना है और मिट्टी लेके आना है ना। हमारे आचार्य ज्यादा दिमाग नहीं लगाते कि हर जगह उदाहरण बदलें, कि चलो मिट्टी घड़ा पहले दे दिया, अब बाई और रोटी का दे दो, है ना, या कपड़े का और टेलर का दे दो। नहीं, एक ही उदाहरण चलेगा। मिट्टी हमें उदाहरण समझाना ही नहीं है, हमें तो क्या बताना है आपको?
वो दार्ष्टान्त समझ में आना चाहिए, दृष्टांत थोड़ी समझाना है। कोई यहाँ पे ना कलेक्टर बनाना है ना पीएचडी कराना है, यहाँ पर तो अनुभूति कराना है। कई बार मैं सोचता हूँ, अभी जैसे हम लोगों की पहले आईएएस की क्लासेस होती थी यूपीएससी में, 6.5 घंटे की होती थी, और हम टस से मस भी नहीं होते थे ऐसे 6.5 घंटे। बीच में एक आध बार आपको पानी पीने वॉशरूम जाने का अवकाश मिल जाएगा 2.5-3 घंटे बाद, नहीं तो आप 6 घंटे सुनो। और 6 घंटे तक सुनना है, 6 घंटे तक बौद्ध दर्शन चल रहा है तो चल रहा है 6 घंटे। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कभी अपन एक आध सेशन 8 घंटे का अष्टपहड़ का लें नॉन स्टॉप, तो क्या सुन पाएगा? तो फिर सोचा कि क्या होता है, वही व्यक्ति है, वही उसकी बुद्धि है, लेकिन क्या कारण है कि वो जो 8-8 घंटे, अच्छा अष्टपहड़ यदि आईएएस के पेपर में आने लगे ना तो वहां भी सुन लेगा वो, है ना। यदि समय सार कलेक्टर के एग्जाम में आने लगे तो 12-12 घंटे की क्लासें ले लेगा समय सार की। तो ये कहाँ अंतर है? यदि हम यहाँ पर अनुभूति के लिए समय सार 8-8 घंटे सुनाएं तो आदमी नहीं बैठे, 8 घंटे छोड़ो 45 मिनट ना सुने, 45 मिनट में भी आगे पीछे चाहिए कि उसमें भी चलो आराम से, यदि कभी 10 मिनट में आने में देरी हो जाए या 10 मिनट आपके आने में देरी हो जाए तो हम सब लोगों को एक दूसरे के प्रति बेचैनी होने लगती है ना। मेरे को आपके लिए बेचैनी होने लगेगी, देखो अभी मैं आगे विषय बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, आप तो आए नहीं हो, और ऐसे ही मैं ना आऊं तो अरे पहले ही से आके बैठ गए, मूर्ख बन गए लग रहा है ना। अब अरे कितनी समस्या है, जबकि सच्चाई ये है कि पहले बैठकर परिणामों को शांत होने देना, उथल पुथल को ठंडा होना देना बहुत जरूरी है। वो तो क्या, गुरुदेव की परिपाटी में गुरुदेव जैसे पुरुष थे और गुरुदेव के सामने वैसे ही श्रोता थे कि गुरुदेव 15 मिनट पहले बैठते थे और श्रोता आधा घंटा पहले आके बैठते थे, है ना। लेकिन अब वो चीज ये क्यों होता है? क्योंकि बाहर की उथल पुथल से यहाँ बैठ के पहले ठंडा होना जरूरी है, परिणामों का, बुद्धि का स्थिर होना जरूरी, तब वो बातें फिर समझ में आना चालू होती है। तो फिर वहां तो हम सुन लेंगे 8-8 घंटे, यहाँ मुश्किल पड़ जाए 48 मिनट। क्यों? सब खेल रुचि का है। यदि समय सार अर्निंग की व्यवस्था देने लग जाए, है ना, यदि किसी को मिले कि आज की 8 घंटे की क्लास के बाद सब लोगों के अकाउंट में 2-2 लाख डिपॉजिट हो जाएंगे, तो क्या हो रहा है? बैठो 8 घंटे मजे से सुनो, और फिर उसके बाद हम प्रश्नोत्तर भी पूछने लगे, जैसा किया जाता है ना, या प्रश्न मंच चलाना पड़ रहा है, प्रतियोगिताएं चलाना पड़ रहा है समय सार को लोगों के दिमाग में फिट करने के लिए। तो भैया वो सोने के सिक्के के लिए, चांदी के सिक्के के लिए थोड़ी समय सार है, अनुभूति के लिए समय सार है। तो बाहर में वो 8-8 घंटा झेल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है कलेक्टर नहीं बने तो जीवन बिगड़ जाएगा, करियर सेट नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, जिंदगी तो चली रही है, दुकान भी चली रही है। अभी तो क्या है, दुकान इसके बाद ही खुलेगी 11 बजे के बाद, खाना भी 11 बजे के बाद ही खाना है। तो वहां वो सब चीजें चलती है। तो इससे पता चलता है रुचि में बड़ा वैविध्य है। और यदि कहीं हमें तत्व ग्रहण नहीं हो रहा, इसमें कहीं किसी का दोष नहीं है, स्वयं की रुचि का दोष है। एक दिन आपसे कहा था कि बाहर में हम बच्चों को समझाने के लिए बोलते हैं कि बेटा तेरे जीवन भर का प्रश्न है, यहाँ हमें ये लगना चाहिए कि निगोध और मोक्ष का प्रश्न है। तो यदि बेचैनी रहे ना तो इस बात की रहना चाहिए, ये पर्याय तो बह रही है ना, ये समय तो बह रहा है, और बहता हुआ समय उम्र को निरंतर कम कर रहा है। हम में से कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भैया आगे, इसलिए ये मत सोचो कि समय सार पूरा होने के बाद अनुभूति करेंगे। समझ में, एक व्याख्यान माला चलती रहती है और कई जीवों की पर्याय बदलती रहती है ना। और पता चल रहा है कि भैया अभी तो संवरय अधिकार चल रहा है, और वे चले गए, वक्ता भी चले गए, ये भी चले गए, वो भी चले गए। अभी एक भाई साहब का, संजीव जी भाई साहब का एक व्याख्यान था, तो उसमें उन्होंने प्रवचन के बीच में समय सार की व्याख्यान वाला में निर्जराधिकार का एक उदाहरण आया, तो उन्होंने उसे लिया, निर्जराधिकार में ऐसा कहा। तो वो कहते हैं हम निर्जराधिकार तक पहुंचेंगे 1-8 साल में। और ये बात वो जून 2022 में बोल रहे थे, है ना, और फरवरी 2023 में पर्याय चेंज हो गई। तो इसलिए इस चक्कर में नहीं रहना कि समय सार पूरा हो जाएगा तब अनुभूति करेंगे। यहाँ जो चल रहा है ना, अभी ही कर्तृत्व की मान्यता तोड़ो और ज्ञातृत्व भाव में स्थित हो जाओ। बाकी और चर्चा Avinashhi